ओम शांति। आज दिनांक 9/8/2020 बाबा की अव्यक्त मुरली, रविवार है। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह है। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती है तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। तो इसीलिए बाबा ने माताओं बहनों के ऊपर विशेषकर ज्ञान का कलश रखा, क्योंकि स्नेह की अनुभूति जो है माताओं के द्वारा बच्चों को जास्ती होती है। तो बाबा का, मम्मा का, शिव बाबा का स्नेह तो है ही, लेकिन लौकिक रूप में माताएं भी स्नेह मूर्त होती ही है, बहनें भी होती है। तो इसीलिए बाबा ने आज कहा कि जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती है तब तक ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। तो भाई भी विशेष करके ध्यान देवे कि रूहानी स्नेह की अनुभूति करावे, स्नेह में लावे, पीछे ज्ञान सुनाए तो ज्ञान में चल पड़ेंगे। सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह। ज्ञान में आने का जो फाउंडेशन है वो बाप का स्नेह रहा, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ स्नेह। श्रेष्ठ आत्मा बना दिया। ऐसे स्नेह बाबा ने दिया निस्वार्थ, जिससे हम श्रेष्ठ आत्मा बन गए। बाबा के स्नेह ने हमें श्रेष्ठ आत्मा बना दिया। तो सेवा का पहली सफलता का स्वरूप स्नेह है। तो सेवा में हम ज्ञान सुनाते हैं तो सफलता हमें नहीं होती है। कहते हमने इतनी प्रदर्शनियां करी, वो बात तो सही है, बहुत अच्छा किया, बाबा का ज्ञान का बीज बोया, लेकिन जो स्नेह की अनुभूति नहीं कराई, जो भी बाबा का ज्ञान सुनने के लिए बाबा बच्चे आए, ज्ञान तो सुनाया लेकिन स्नेह की अनुभूति नहीं कराई, इसीलिए सफलता नहीं हुई। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि सफलता में, सेवा में सफलता के लिए रूहानी स्नेह की अनुभूति आवश्यकता है। जिससे प्यार है उसको वह जो भी बोलेगा वह प्यार ही दिखाई देगा। जिससे प्यार होता है उसको जो भी वो बोलते हैं वो प्यार ही दिखाई देगा, उनको वह प्यार ही दिखाई देगा। तो सेवा का मूल आधार स्नेह है। बाप भी सदैव बच्चे को स्नेह से याद करते हैं। स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार करते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। तो बाबा के रूहानी स्नेह में लवलीन रहे और सबको भी स्नेह देते रहे। तो इससे आप जो भी कार्य क्षेत्र में कर रहे हो या सेवाएं कर रहे हो, तो सेवाओं में सहयोग कहो या सफलता कहो, प्राप्त करने का आधार है, फाउंडेशन है स्नेह। और बाबा ने दूसरी बात कही, एक शब्द याद करो। बाबा ने कहा एक ही शब्द याद करो कि मेरा बाबा। एक ही शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सर्व खजाने मिले।
यह बाबा शब्द ही चाबी है। जो सर्व खजानों की चाबी है यह बाबा शब्द ही है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। मेरा बाबा ये सर्व खजानों की चाबी है, तो मेरा बाबा कहते रहो और सदा खुशी में नाचते रहो। अभी बाबा का वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। तो बाबा ने हमें अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक दिया है। तो निश्चय उसका फाउंडेशन है। निश्चय की रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी बाबा। जो निश्चय बुद्धि है वह कभी कैसे ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। जो निश्चय बुद्धि है कभी कैसे और ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। अब छुपता नहीं है। निश्चय है तो उसके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी दिखाई देती है। उनके भाग्य की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। उनके भाग्य की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में, मस्तक में स्मृति है, स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। विजय का तिलक नजर आएगा। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे। वो जन्मते ही सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। व्यर्थ नहीं, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। सदा याद की खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। तो हम सबको अपनी रेखा को नंबर 1 बनाना है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा लगाना, माना प्रसन्न चित्त रहना। तो अपने बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। तो अच्छा मीठे मीठे सिकील ध्येय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।